हम यहाँ एक बार फिर से आए हैं प्रवीण जैन, जो इंडियन एक्सप्रेस के एसोसिएट फोटो एडिटर हैं, इनके साथ हम आए हैं करने के लिए। प्रवीण जैन एकमात्र फोटोग्राफर हैं जो गलियों में थे जब लोगों को यहाँ पर 22 मई 1987 को निकाला जा रहा था। हाँ जैन साहब, आप बता रहे थे कि मोहम्मद साहब वो पीछे जहाँ से हमने अपने कैमरे की शुरुआत की थी, बाकी सारे फोटोग्राफर और प्रेस के लोग वहाँ थे, आप अंदर कैसे आ गए? 4 फोटोग्राफर वहाँ पर खड़े हुए थे। हाँ। और आर्मी ने बिल्कुल बंद किया हुआ था। हाँ। यहाँ टोटल नोबडी वाज अलाउड इनसाइड। तो यहाँ पर मैंने देखा PSC वाले और आर्मी वाले और यहाँ पर अंदर एंट्री करते ही वहाँ पर सर्चिंग ऑपरेशन शुरू था। और यहाँ पर सर्च, हर घर में सर्च चल रही थी जी। आर्मी और PSC वाले और लोगों को हाथ खड़ा कर करके लेके आ रहे थे सर्चिंग के टाइप पे। तो आपने सुना कैसे कि यहाँ जाना है? क्या आपको असाइन किया गया था? मैं यहाँ पर मेरठ के अंदर आया था कवर करने, संडे मेल की तरफ। तो मेरे को वायरलेस के अंदर सुनते हुए पुलिस वाले को सुना कि हाशिमपुरा कोई जगह है, वहाँ पर सर्चिंग ऑपरेशन शुरू हुआ है आर्मी का। और तब मैं यहाँ पर आया तो देखा तो यहाँ पर नजारा ही अलग था। अंदर गली में चुपचाप मैंने कैमरा, तो आपने बस सुना कि वायरलेस में कुछ मैसेज हो रहा है, तो आप यहाँ पहुँचे? मैं पहुँच गया। तो उसके बाद मैं यहाँ आया तो यहाँ नजारा कुछ अलग था। तो मुश्किल से चुपचाप मैंने कैमरे को हाइड करके अंदर मैं चला गया और पिक्चर वगैरह खींचने लगा। और आर्मी वाले सर्च कर करके लोगों को हाथ खड़े कर करके, पर वो नहीं देख पा रहे थे कि कोई तस्वीर ले रहा है। उनको पता ही नहीं था कि मैं तस्वीर ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक पोजीशन पे हाइड करके कैमरा रखा हुआ था और वहाँ से मैं फोटोग्राफ्स वगैरह ले रहा था। अच्छा, तो आप छुप छुप की सारी तस्वीरें ले रहे? सारी तस्वीरें जो अंदर की थी सब छुप छुप के मैंने। उसके अंदर मैंने देखा कि औरतें रो रही हैं और ऊपर आर्मी के जवान खड़े हुए हैं और वो बचाने की गुहार लगा रही हैं कि शोहर को बचाओ। आपका ये अखबार चाहिए। प्रवीण जैन को हम इसलिए लेकर आएंगे, प्रवीण जैन सीधे उस 22 मई 1987 के बाद 28 साल बाद, इस फैसले के बाद इन गलियों में आए थे। हाँ प्रवीण, बात सही है सर? हाँ बिल्कुल सही है। 28 साल के बाद इस मैं आना चाहता था लेकिन मैं आ नहीं पाया। लेकिन 28 साल के बाद मेरे को मौका मिला और उन गलियों को देखने का। तो आकर आपने अपनी ही खींची हुई तस्वीरों में जो लोग थे उनको आपने ढूंढना शुरू किया? उनको मैंने ढूंढना शुरू किया। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि वो मेरे लिए बहुत जरूरी था। जो मैंने खींचे थे कि आज किस हालत में जिंदा हैं या मर तो नहीं गए हैं, तो कुछ मैं उनको ढूंढ पाया था यहाँ पर। उन लोगों को भी वैसे तलाशी के बहाने मिलिट्री के जवान आए कि हम तलाशी लेंगे, हमें घर में से बाहर निकाला। निकालने के बाद हमें हाथ ऊपर को करके सड़क पर लाए और PSC के हवाले कर दिया हमें। उन्होंने ट्रक रोका, लाइट बंद करी और ऊपर से उतर के नीचे आ गए। आने के बाद एक आदमी को उतारा और उन्होंने उसके गोली मारी। वो राइफल की आवाज थी गोली की। उसमें ये हुआ भाई यहाँ तो कोई जेल है ना कोई ताला है, ये तो सबको मारेंगे। हम जो है अल्लाह का नाम लेके खड़े हो गए। होने के बाद उन्होंने एकदम कूदने के लिए तो उन्होंने ट्रक के अंदर गोली चला दी। मुझे ऊपर से उतारा गया, उतार के PSC वाले ने 2 ने पकड़ा, तीसरे ने मेरे गोली मारी। मुरादनगर का दरोगा था, गश्ती पैरे पे एक PSC वाला बैठा हुआ था। वो PSC वाले को मेरे दौरे खड़ा करा और उन्होंने कहा बेटा हम तुझे अस्पताल ले जा रहे हैं, अगर तूने PSC का नाम लिया तो तेरे जहर का इंजेक्शन लगा दिया जाएगा। अपने घर में बैठा हुआ था, कर्फ्यू लगा हुआ था कि एकदम PSC और मिलिट्री दोनों मेरे घर पे आए। फिर मेरे घरों में घुसी और वहाँ से मेरे बच्चों को पकड़कर बाहर ले आई। आपके बच्चे थे? जी, मेरे बच्चे के पीछे बैठा हुआ रियाजुद्दीन 16 साल का था। इससे बड़ा बेटा कमरुद्दीन जो मारा गया इसमें नहर कांड में, वो 22 साल का था। वो गोली हमें भी 2 गोली लगी है। मैं इसका चश्मदीद FIR करता मैं ही हूँ बाबूद्दीन, जो लिंक रोड थाना गाजियाबाद में मैंने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। तो मेरे एक पुलिस वाले ने मेरे पैर पकड़ के, मेरे पाँव पकड़ के खींचा और खींच करके, नहीं पाँव में निशान तो नहीं है, खींचा और नीचे गिरा दिया। और दूसरे पुलिस वाले ने मेरे हाथ पकड़ा और तीसरे ने राइफल से सटा के मेरे दाहिने साइड में गोली मार दी। मैं जैसे नहर में मैं गिरा तो मैंने पानी पिया और मुझे थोड़ा होश आ गया। मैं तैरना जानता था और मैं तैर करके साइड में आ गया। वहाँ उन लोगों ने एक को उतार कर गोलियां मारनी शुरू कर दी। सबसे पहले यासीन को उतारा जो हमारे पड़ोसी हैं, उनको गोली मारी और नहर में फेंक दिया। उसके बाद अशरफ को उतारा, वो भी मेरा पड़ोसी था, उसको उतार के गोली मारी और उसको नहर में फेंक दिया। तीसरा नंबर मेरा था, मुझे भी उतारा और गोली मारी और नहर में फेंक दिया। मुझे जब उन्होंने उतारा था तो मैं नीचे गिर गया था। उन्होंने उठाना सही नहीं समझा और वहीं गोली मार दी, जो गोली मेरे यहाँ बगल में लगी है आर पार। और उन्होंने समझा ये मर गया। मैंने गर्दन डाल ली ऐसे जैसे मर गया, नाटक कर लिया, तो उन्होंने सोचा ये मर गया और
उन लोगों ने नहर में फेंक दिया। कुछ लाशें तो फेंक दी मुरादनगर नहर में, कुछ लाशें उन्होंने फेंकी उधर मकनपुर नहीं, इधर इंडन नहर में। यहाँ पर आए। सिराजुद्दीन, आपके पास ऐसी कोई तस्वीर थी इस तरह से? जी मेरे पास ये भी थी, ये कुछ थी। और थी। हाँ जैसे कि मतलब यहाँ से गिरफ्तार करके ले गए, बाहर सड़क पर बैठा रखे हैं, हाँ। तो वो सब थी, मैंने ला करके दी परवीन साहब को। इस समय हुआ क्या था? ये इस दिन जो ये बंदूक ताने हुए दृश्य क्या है? ये दृश्य ये है कि जी हमने सुना था कि तलाशी के लिए जो है पुलिस आ रही है, हाँ। तो उसमें अचानक जो आई हमारे घर में आर्मी आई, तो बहुत बुरी तरीके से खींचते हुए, मारते हुए, पीटते हुए घर में से सब बुजुर्गों को, पापा को, चाचाओं को, सबको ले गई खींच करके, और ये मेरे ऊपर भी तान दी गोली मारने के लिए। बहुत खौफ था, तो मैंने कहा मुझे थोड़ी सी दुआ करने दो ऊपर वाले से, तो बस मैंने दुआ मांगी कि अल्लाह रहम कर दे, मुझे बचा दे। तो एक दो साथी हमारी हम उम्र के भी थे जो ले जाके मार दिए गए हैं, तो थोड़ा सा किसी अधिकारी ने कुछ आवाज़ दी तो वो उन्हें लेकर के हमारे बड़ों को चले गए, और किसी तरह से मैं बच गया। इस घर में दस्तक देते ही किसी की भी जुबान कांप सकती है, पैर लड़खड़ा सकते हैं। वजह बहुत साफ है, हाशिमपुरा याद किया जाएगा 22 मई 1987। यह दिन हो सकता है बार बार जब बात इस बात की हो कि पुलिसिया अंदाज क्या होता है, राज्य सरकारें किस तरह से फेल होती हैं, या फिर यह भी याद किया जाएगा कि अदालती चक्कर लगाते लगाते किस तरीके से उम्र बीत जाती है। लेकिन कल्पना कीजिए इसी दिन किसी का जन्म हो जाए, और यह जन्मदिन मनाए या बरसी मनाए, वह भी बाप की बरसी या बेटी का जन्मदिन। यह एक अजीबोगरीब कहानी नहीं बल्कि इस हाशिमपुरा की हकीकत है। हाशिमपुरा की हकीकत यह है कि इस बच्ची का जन्म उसी दिन होता है जिस दिन इसके पिता को पीएससी उठा के ले जाती है और मौत के घाट उतार देती है। अब यह बच्ची जन्मदिन मनाए या अपनी बाप की मौत को याद करे। आपको कुछ भी याद है, कुछ तो याद नहीं होगा, लेकिन उसके बाद आपको क्या क्या कहा गया, किस किस ने क्या क्या कहा आपके पिता के बारे में, क्या क्या जानकारी दी गई? हमारी मम्मी बताती थी कि हमारे पापा को ऐसे पकड़ के ले गए, उन्हें ऐसे मारा। हमें बहुत दुख होता था। 19 साल हो गए जी। इस 19 साल आपकी उम्र है, आपको लगता है कि आपके जन्म के साथ ही पिता की मौत, ये कितनी बड़ी त्रासदी रही? बहुत बड़ी त्रासदी रही है। आपको अंदर में क्या फील होता है ऐसा, ये जब सोचते भी हैं आप तब? हमें बहुत दुख होता है देख देख के कि जब सब अपने पापा की तारीफ करते हैं, हम देखते हैं सबका। हमें बहुत दुख होता है, हम सोचते हैं हमारे भी पापा होते। तुम अपनी बात बता। तो क्या लगता है अब क्या करोगी बड़ी होकर, अब क्या करना चाहती हो? चाहती है कुछ मैं और पढ़ूं, मैं चाहती हूँ मैं पढ़ाई करूँ, पर इतने पैसे नहीं है, कहाँ से पढ़ाई करें। पढ़ना चाहते हैं हम। कोई स्कूल में फीस भी माफ नहीं होती। पिता होते, बाप होते तो पढ़ पाते। जी पढ़ पाते। सबको देखते हैं कि हमारे पापा ये करके लाए, हमारे पापा ये करके लाए। हमें बहुत दुख होता है, हम सोचते हैं हमारे पापा होते तो हम भी ऐसे करते, हम भी वहाँ जाते। फेरिस्त बहुत लंबी है। देखिए, हाशिमपुरा आज़ाद हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कस्टोडियल किलिंग की घटना है। पहली बार ऐसा हुआ था कि 40-50 लोगों को अपनी कस्टडी में लेकर के पुलिस ने मार दिया था। मैं उस समय गाजियाबाद जिले का एसपी था, और मुझे लगभग 9:30-10 बजे के आसपास, 10 के आसपास रहा होगा, मुरादनगर ये लिंक रोड थाने का एसओ वीबी सिंह था। उसने आकर के मुझे बताया, क्योंकि जब ये वहाँ पर गोलियों की आवाज़ सुनाई दी तो वीबी सिंह अपने थाने में बैठा हुआ था, और उसे लगा कि शायद मकनपुर में कोई डकैती पड़ रही है। तो वो अपने साथ 1-2 लोगों को बैठा के मोटरसाइकिल से भाग के वहाँ पहुँचा। तो उसने फिर ये हादसा देखा, पीएससी के एक ट्रक वहाँ से भागी जा रही थी, वहाँ पर काफ़ी डेड बॉडीज़ और खून और ये सारी चीज़ें पड़ी थी नहर पर। तो वो सीधे मेरे घर आया। बीबी सिंह बहुत घबराया हुआ था और बहुत कोहेरेंस के साथ बात नहीं कर पा रहा था। मैंने फिर बीबी सिंह से बातचीत की, समझने की कोशिश की कि क्या हुआ है। मुझे भी काफ़ी देर तक समझ में नहीं आया कि बीबी सिंह पूरी तरह से बता भी नहीं पा रहा था, और ये ऐसी घटना थी जिस पे आसानी से यकीन भी नहीं हो रहा था कि इस तरह की कोई चीज़ हुई होगी।
इसमें जो सबसे जो सीरियस बात मुझे लगती है और जो हमारे पूरे सेकुलर फैब्रिक को तोड़ने वाली बात लगती है, वो था जो स्टेट का रिस्पांस था। देखिए, एक तो सबसे बड़ा, सबसे जो खौफनाक और शर्मनाक बात है वो तो यही है कि जो मारे, जिसने मारा था इन्हें, वो स्टेट एजेंसी थी, पीएसी थी, जो एक तरह से स्टेट का सबसे, मतलब उत्तर प्रदेश स्टेट का सबसे कोर्सिव आर्म है, किसी भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को डील करने के लिए सबसे इफेक्टिव आर्म है। उसने बजाय शांति स्थापित करने के दंगे में एक कम्युनिटी को टारगेट किया, उसे मारा। ये एक बड़ी शर्मनाक बात थी। देखिए, मिलिट्री आई थी यहाँ, तो मिलिट्री ने गिरफ्तार करा था यहाँ। उन्हें इतना मारा, मेरे बच्चे के दिमाग में कीड़े भी पड़ गए। सबसे बड़ा बेटा था, यही कारोबारी था। उन्होंने तो मुरादनगर की नहर में जा के काट के मार के डाल दिया। जो मुरादनगर की नहर से निकाले गए, वो 14 फोटो में मेरे भाई का फोटो है। दिल्ली में इससे बड़ा मुकदमा कोई है नहीं। हमें बहुत दुख होता है, हम सोचते हमारे पापा होते। हर वक्त दिल में सांस जाते हैं, हर वक्त याद रहती है अपना आदमी की कि 19 साल बहुत है। इसमें अदालत को कोई कसूर नहीं है, यह है सरकारों का कसूर। वो नहीं चाहते, अपने वोट की सियासत चल रहे हैं, जहां वोट का जैसे मौका होता है वैसे बात करते हैं। मेरठ का हाशिमपुर इलाका, जहां 22 मई 1987 को हाशिमपुर के हर परिवार की सांस इस दिन थम गई थी। वक्त इतना बीत चुका है कि उम्र कैद भी दम तोड़ गई, लेकिन अदालतें थकी नहीं हैं। अपनों को खो चुके अपने ही न्याय की उम्मीद में आस लगाए हुए हैं। इस भयानक सच को जानने के लिए चलना होगा उसी जमी पर, और हम खोलेंगे परत दर परत। नहर की यह धार अविरल है, इसका रंग भूरा है और पानी ठंडा है। लेकिन 19 साल पहले कहते हैं इस पानी का रंग लाल हो गया था। एक के बाद एक कर इस तरह के धमाके एक दो नहीं बल्कि 41 लोगों के थे। गोली 19 साल पहले। जी, आपको उम्मीद है न्याय मिलेगा? मालूम नहीं। जिस दिन उठा के ले जाया गया था, उस दिन क्या मंजर था यहाँ पर? मिलिट्री आई थी यहाँ, तो मिलिट्री ने गिरफ्तार करा था यहाँ। मिलिट्री एकदम घुसी आके और बस इन्हें भी ले गई और बच्चों को भी ले गई। जब मिलिट्री आई उसके बाद आपको लगा कि उठा कर ले जा रही है आपके बेटे? तो ये कहा ना, अभी हम छोड़ देंगे थोड़ी देर में। रोज ऐसे थे बच्चे, नो अभी आ जाएंगे तुम्हारे बच्चे। तो शाम तक आए नहीं है, रात को 8 बजे तो आए, तो ये आए बस। उस समय जो कुछ हुआ जी, आपको भी ले गई थी पुलिस वाले? मुझे भी ले गए थे, बाहर निकाल। कहाँ ले गए थे आपको? बाहर रोड के ऊपर। अच्छा। जब रोड के ऊपर मुझे ले गए यहाँ से, तो मैंने वहाँ देखा कि महल्ले के सबके सब कम से कम 600-700 आदमी जो महल्ले के अंदर है, सबके सब वहाँ बैठे हुए थे। 60 साल से लेके बच्चे, बूढ़े से लेके और 10 साल का बच्चा तक मौजूद था वहाँ। फिर उसके बाद वाली फिर वो छटनी कही गई। जो 50 साल के 60 साल के बूढ़े थे उनको नावली अलग किया गया, और जो ऐसे बच्चे थे जो एजुकेटेड थे, जो पढ़ रहे थे हाई स्कूल में, इंटर में, उनको अलग किया गया। और जो बहुत ही छोटे बच्चे थे उनको अलग किया गया, भी तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन उनको छोड़ा नहीं गया। बाकी लोगों को तो ट्रक में भर के सब नावली सिविल लाना थाना ले गए थे वो लोग। और उसके बाद में फिर क्या किया, कितना मारा, कितना पीटा, जेल में भेजा गया उन्हें बाद में। लेकिन ये जो छटनी हुई है, इसमें से एक ट्रक जो है बचा के वो सिविलियन थाने ले जाने के बजाय मुरादनगर नहर, गंग नहर पर ले गए और वहाँ गोली मार मार कर सबको नहर में फेंक दिया था। मेरा बच्चा बड़ा कमरुद्दीन भी उसी हत्याकांड में मारा गया है। कमरुद्दीन इस समय क्या कर रहा था? कमरुद्दीन उस समय इंटर में पढ़ रहा था, और उसका
वो उसका काम था ब्लॉक का, नेगेटिव का ब्लॉक का काम भी करता था प्राइवेट। निकाह हो गया था? हाँ, शादी हो गई थी उसकी, शादी को 1.5 साल हुआ था सिर्फ। 19 साल पहले हाशिमपुर में जब घटना हुई थी तो समूची दुनिया में यह मामला उठा था। अदालतों में, दस्तावेजों में, राजनीतिक गलियारे में कहें या उस चौसर पर अब भी हाशिमपुरा का नाम है। लेकिन देखिए हाशिमपुरा का यह गेट, यहां पर अब इसका कोई नाम नहीं। आप कह सकते हैं ये